इस धरती के 70% से ज्यादा सामाजिक मूल्य वाले धन और संसाधन केवल 2 से 4% आबादी वाले समाज के हाथ में है। यहाँ मेजॉरिटी का उत्थान माइनॉरिटी पर निर्भर है। वैसे तो हर उद्यम सामाजिक ही है, लेकिन इस दुनिया के सामाजिक विभाजन के मद्देनजर अलग अलग परिस्थिति वाले समाज के उपयुक्त उद्यम का विकास चक्र निरंतर चलता रहता है। मुख्य धारा के उद्यम की प्राथमिकताएं समाज के सबसे निचले स्तर पर कंज्यूमर बढ़ाना तो होता है, लेकिन उनके लिए उनके साथ मिलकर उद्यम करना कभी नहीं होता। इनका सरोकार इस पिछड़े समाज के लिए एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल विकसित करने के बजाय दूसरे अल्पकालिक सामाजिक कल्याण पर ज्यादा होता है। ये अपने वांछित लाभ से वंचित रहकर दुनिया के दौड़ में पिछड़ना नहीं चाहते। इनके लिए फायदा जरूरी है, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो। दूसरी तरफ सामाजिक उद्यमी एक उद्यम को बड़ा मकसद देने की कोशिश करते हैं और इस प्रैक्टिस से उगाई गई कीमत उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनके सहारे इनका उद्यम चलता है। इस तरह के उद्यम के आउटपुट में हर उस व्यक्ति का एक स्थान होता है जो किसी न किसी रूप में इनसे जुड़े होते हैं। बिहार के अनेकों युवा आज अपने उसी समाज को आगे ले जाने को कटिबद्ध हैं, जहां से उन्हें अपनी जिंदगी की पहली रोशनी मिली और आज उद्यम में उन्हें अपने पिछड़े समाज को आगे ले जाने का रास्ता दिखा है, या यूं कहें कि इस सेवा में इन्होंने खुद ही रास्ता तलाश किया है। ये एक ऐसी शुरुआत है जो उस उद्यमी के अंदर अपने लोगों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करता है, जिसके पीछे समाज को बदल डालने की तीव्र इच्छा शक्ति काम कर रही होती है। चाहे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर अपने ही गांव में वैज्ञानिक तरीके से खेती कराने में उद्यम की तलाश हो, जो मनीष और शशांक कर रहे हैं। देखिए, फार्म्स एंड फार्मर्स के कंटेक्स्ट में जो सामाजिक उद्यम यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है वो है गाँवों का विकास। भारत गाँवों का देश है और अगर गाँवों का विकास होना है तो वो एग्रीकल्चर से ही हो सकता है। ये इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इस दुनिया में हर आदमी किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन इसके बावजूद खेती या एग्रीकल्चर और कृषि आज के समय में एक ऐसा सेक्टर बन गया है जो कि हर जगह हर फील्ड में इग्नोर किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। जो फार्मर्स हैं उनको उनका प्रॉफिट तो नहीं ही मिलता है, साथ में कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती है। जितने भी जो असामाजिक जो तत्व हैं या फिर जो अनसोशल जो भी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, उन सब के पीछे बेसिक रीज़न जो है वो सामाजिक असमानता है। और इन सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए जो सलूशन है वो यही है कि इसको किसी तरीके से जो गैप है रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में, इस गैप को कम किया जाए। और वो तभी हो सकता है अगर रूरल एरिया का विकास हो। यही शायद एक रीज़न है कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर को चुना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फील्ड है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है और इम्प्रूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आज के समय में जब हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं एक मेट्रोपॉलिटन शहर में कि फूड प्राइसेस किस तरीके से इन्फ्लेट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो फूड प्राइसेस जहाँ से आ रही हैं, जिस खेत से आ रही हैं, जिस एक किसान के पास से निकल रही है, वो किसान इन्फ्लेटेड फूड प्राइस के बावजूद भी खुश नहीं है। फार्म्स एंड फार्मर्स की यही इच्छा है कि जो ग्रोवर्स हैं, जो किसान हैं, वो खुश रहें, उनके लिए जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे। और लोग आज के समय में जो खेती को छोड़ रहे हैं और जो गाँवों से शहर की ओर भाग रहे हैं, उनको लगे कि नहीं, खेती एक प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस है, खेती के ज़रिए भी लाभ कमाया जा सकता है, खेती करके भी अपनी स्थिति को सुधारा जा सकता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है, एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अफोर्ड की जा सकती है। और इसके लिए उनको गांव छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, गांव में ही रहना है। उसके यहाँ 12 घंटा ड्यूटी देना पड़ता था, यहाँ 3 से 4 घंटा ड्यूटी देंगे हमको, उससे दुगना लाभ होगा। और यहाँ अपना घर पे रहेंगे, सब देखेंगे। अभी तक जो परंपरागत खेती होती थी उससे इस विधि से बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो फार्म्स एंड फार्मर्स की यही कोशिश है कि जो खेती का जो ओरिजिनल जो एक उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, एक जो मूल रूप था, जो किसी ज़माने में शायद हम लोगों से पहले जो लोग सोचते थे या लोग जो देखते थे, उस खेती को उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो, या जो उसकी जो पोजीशन है वो फिर से रीगेन हो जाए। भला या बुरा जो भी होता था अपने मन से हम लोग करते थे, लेकिन इस बार तो वैज्ञानिक लाला के हम लोगों को बता के ट्रेनिंग दिवा के करवाना शुरू की। बीज लिए इनसे और सस्ते में बीज मिला, उसके बाद उसको हम
बोए, उसमें हल्की सिंचाई देना था, हल्की सिंचाई दिए और उसमें कीट व्याधि के लिए गोबर का जो ये होता है ये बनाए कीटनाशक, गोबर और गाय के मूत्र का, और इस ढंग से उसका उपचार किए तो कीट व्याधि से भी मुक्ति मिल गई और हमारा फसल बहुत बढ़िया हुआ था। जैसा कि मनीष ने बताया कि भारत में 70% से ज़्यादा किसान छोटे किसान हैं, तो एक छोटा किसान किस तरीके से हर स्टेज पे, हर स्टेप पे जो प्रॉब्लम फेस करता है खेती से रिलेटेड, कि किस चीज़ की खेती करनी है, क्या खेती करनी है, किसी फसल की खेती करनी है उसके लिए बीज कहाँ से लेना है, उसके लिए किस तरह का खाद उसे चाहिए, सही टेक्नोलॉजी क्या है जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसके दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए वो कहाँ जाए। इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जो उसकी जो उपज है, उस उपज को बेहतर से बेहतर मार्केट में कैसे बेचा जाए, किस फॉर्म में बेचा जाए, तो फार्म्स एंड फार्मर्स ये इन सारे पहलुओं पे काम करती है। 400 रुपया हम रज में से मान लीजिए उपजाते थे, 200 या 300 उसमें लागते लग गया, 100 रुपया बचा। अभी जो इन लोगों के माध्यम से मान लीजिए हमको 1000 लाभ हुआ, तो 300 या 400 खर्चा काट दिया, फिर भी हमको 600 रुपया तो बचत हुआ। तो हम तो उससे दूसरा काम कर सकते हैं, 500 रुपया जो बचा ज़्यादा। लेकिन इनके आने के बाद से लोगों में एक नई आशा जगी है कि अब जो है सो हम लोगों की खेती अच्छी होगी और लोग बहुत आशा की दृष्टि से इनको देख रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि इनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। हम लोगों की कोशिश है कि उस किसान की उस समस्या को हम लोग जानते हैं और हम लोग सरकार के सारे स्कीम्स को जानते हैं। इस दोनों के जो बीच की गैप है इसको ख़त्म किया जाए। और जैसा शशांक ने कहा कि हमारा यही उद्देश्य है फार्म्स एंड फार्मर्स का, कि सरकार जितना कुछ कर रही है वो पर्याप्त है आज के तारीख में जितने भी किसान उनके लिए, बस वो किसी तरह किसान के पास पहुंच जाए। इसके लिए फार्म्स एंड फार्मर्स सही किसान का चयन करते हैं जो लोग खेत पे खेती कर रहे हैं। फार्म्स एंड फार्मर्स के नज़र में जो किसान की परिभाषा है वो ये नहीं कि आपके पास ज़मीन है, वो ये है कि आप खेती करते हैं भले ही आपके पास ज़मीन नहीं हो। इन लोगों ने बताया उस तरह से हम लोग जा रहे हैं पपीता का खेती करने भी। अगर उससे लाभ होगा तो और अगला जो भी बताएंगे हम लोग करने के लिए एकदम तैयार है, तत्पर है इस बात से। आज बिहार की युवा शक्तियां सामाजिक उद्यमिता को अपने और प्रदेश के लोगों की उन्नति के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में न सिर्फ देख रही है, बल्कि टॉप मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद वापस अपने राज्य आकर अपने स्किल्स का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए कर रही है। ये अपने आप में राज्य के हित में एक बड़ा उद्घोष है। इससे ये प्रतीत होता है कि आज जिस खास मकसद और दृढ़ निश्चय की बिहार को ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है और हो रही है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो या तो सोच रहे हैं कि हम क्या करें या कैसे करें, मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब तक आप नदी में उतरिएगा नहीं, जब तक आप नदी में घुसिएगा नहीं, तब तक आप उसको पार नहीं कर सकते। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, तो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर करना है तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट। इफ यू कैन फील द प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस अबाउट। इस तरीका से सोचें कि जिसका मूल मंत्र से समाधान हो। बिहार में उद्यमिता तभी शुरुआत कीजिए जब आपका दिल बिहार के लिए धड़कता। लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम। हमारा ये प्रयास होना चाहिए, एक लीडर कम से कम 100 लीडर को खड़ा करे। इम्पोर्टेंट चीज कि आप अपने ऑब्जेक्टिव से स्टिक कर रहे हैं। आपके अंदर भूख होनी चाहिए। ये समझता हूँ कि अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, दैट इज अ बिजनेस आइडिया। केवल सरकार कुछ नहीं कर सकती है, आप सामाजिक तौर पर भी जरूरत आप लोगों के, आपका भी साथ चाहिए और आप अपने मेधा से, अपने मेरिट से बदलिए। हम लोग पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हम लोगों को जो करना था, जो एग्जैक्ट वैल्यू एडिशन हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो डे 1 से नहीं हो सका। लेकिन अब जब 1 साल हो चुका है फार्म्स एंड फार्मर्स को खेतों पे, और अब जब फार्म्स एंड फार्मर्स बिहार के 6 जिलों तक पहुंच चुकी है, जब हमारे साथ 200 से भी ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं, तो धीरे धीरे किसानों को भी और फैमिली वालों को भी और बाकी सारे लोगों को भी विश्वास हो रहा है कि नहीं, ये लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, इनमें पोटेंशियल है। ऐसे वर्ग हैं जिनके पास 2 समय का खाना नहीं है, भूखे मर रहे हैं, सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप एक बार उनकी समस्याओं पर सोचें तो आपके पास वो ऊर्जा अंदर से आ जाएगी। ऐसे उद्यमी जिनका प्रयास समाज के सबसे निचले पायदान पर इंतजार में बैठे उस व्यक्ति को सहयोग का हाथ बढ़ाना है, जिनका उत्थान सही मायने में सामाजिक बदलाव को प्रदर्शित करेगा, जो अपनी पूरी मैनेजमेंट क्षमता
इस आखिरी समाज की खुशहाली में लगाने को संकल्पित हैं, उनके साथ हम, आप और ये सारी कायनात है।